दो दोस्त थे। बड़ी ही अच्छी मित्रता थी उनमें। हालांकि उनमें से एक साधारण घर का था, जबकि दूसरा पैसे वाले घर का था, यानी कि अमीर था। हालांकि धन का यह फासला दोनों की मित्रता में जरा सा भी बाधक नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि गरीब दोस्त को स्कूटर की आवश्यकता पड़ी। उसके घर पे कुछ मेहमान आने वाले थे, सो उसे सामान वगैरह लाने की जल्दी थी। उधर उसके अमीर दोस्त के पास स्कूटर था ही, बस उसने उसे एक दिन के लिए स्कूटर मांगना तय किया, और तय करते ही वो अपने दोस्त के पास स्कूटर मांगने चल भी पड़ा। अभी वो कुछ ही कदम चला था, उसके मन में एक विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो स्कूटर देने की ना कह दे। फिर तुरंत दूसरा विचार आया कि ऐसा थोड़ी ना होता है, इतने सालों की दोस्ती है, मैंने कभी भी उससे कुछ नहीं मांगा। भला दोस्ती में वह स्कूटर के लिए इनकार थोड़ी ना करेगा। वो फिर सोच में पड़ गए, वो जरूर मना करेगा। वो दिखता है इतना सीधा थोड़ी ना है, वह जरूर बहाना बनाएगा कि उसमें पेट्रोल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी उसे कह दूंगा कि ला चाबी, मैं पेट्रोल भरवा लूंगा। बस इतनी सोच के साथ वह फिर विश्वास से भर गया। लेकिन अभी 2 ही कदम चला था कि उसके मन ने एक नया उपद्रव पकड़ लिया कि मेरा दोस्त स्कूटर नहीं देने के 1000 बहाने खोजेगा। उसकी दोस्ती यारी सब ऊपरी ही है, सब दिखावे की है। उसे तो यह भी कहते देर नहीं लगेगी कि स्कूटर का टायर ही खराब है, या कहेगा आज मेरे घर पे कुछ मेहमान आए हैं, सो आज तो स्कूटर देना संभव नहीं है। बस इतना सोचता था कि उसे क्रोध आ गया। वो अपने मन में इन विचारों के साथ अपने दोस्त के दरवाजे पर पहुंच भी गया। वहां पर पहुंचते ही क्रोधित अवस्था में उसने घंटी बजाई, और योगानुयोग दरवाजा भी उसके दोस्त ने ही खोला। परंतु उसके क्रोध का आवेश उस वक्त अपने उफान पर था, गतिशील था। स्वाभाविक रूप से दोस्त को सामने देखते ही वो बाहर निकल पड़ा। वह सीधे चिल्लाते हुए बोला, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्कूटर, बहुत देख लिए पैसे वाले, तुम लोग कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते। जाओ, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। बेचारा वो दोस्त हक्का बक्का रह गया। उसे बात समझ ही नहीं आई, कौन सा स्कूटर, कहां से अमीर। पर उधर वो गरीब दोस्त अपनी भड़ास निकालकर चलता बना। दोस्तों, बस यही हमारा मन है। वह अपने आप चलता है, और ऐसे चलता है कि जो वस्तुएं अस्तित्व में है ही नहीं, उसे भी ले आता है। जिस बात से व्यक्ति का लेना देना ही नहीं, हमारा मन उस बात को ही प्रॉब्लम की वजह मानता है। हमारी 80% चिंताओं का कारण हमारे विचार ही है। हम ऐसे विचार करते हैं कि जो होने वाला ही नहीं, और इस व्यर्थ के विचार के कारण एक ही विचार बार बार हमारे दिमाग में घूमता रहता है, और हमारा मन इस छोटी सी बात को बड़ी मुसीबत में कन्वर्ट कर देता है, और हम स्ट्रेस फील करते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। जब आप ओवर थिंकिंग में हो तो कोई भी कदम उठाने से पहले जरा सोच लीजिएगा